नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। साथियों आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं साथियों, ठीक ना। एनसीईआरटी हम लोग 10th क्लास का पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.1 खत्म कर दिए थे। तो आज देखिए प्रश्नावली 2.2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर सकते हैं, ठीक ना। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी है साथियों, मैथ है क्लास 10th का, ठीक ना। बहुपद चैप्टर के नाम है बहुपद। तो 1-2 पॉइंट हम लोग प्रश्नावली 2.1 पढ़ चुके थे, आज हम लोग 2.2 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच भी करना है। क्या करना है? जांच भी करना है साथियों। यहाँ पे देखिए जांच भी करना है। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए शुरू वाला को लास्ट वाला गुना करते हैं। देखिए आपको एक तरीका बताते हैं, x² गुने 8 करते हैं। देखिए आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं x² गुने -8 ना, तो कितना हो जाएगा माइनस के 8x², ठीक ना। गुना करने पर -8x² होना चाहिए और जोड़ने और घटाने में -2x आना चाहिए, ठीक ना। गुना करने पर कितना आना चाहिए? -8x², लेकिन जोड़ने घटाने पर यहाँ बीच वाला आना चाहिए -2x आना चाहिए। तो क्या लिखे सबसे पहले, देखिए x² है ना, तो x² एकदम चुपचाप लिख देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करें, 8 को हम यहाँ देखिए यहाँ जोड़ने यानी गुना करने पर कितना आना चाहिए? 8x² आना चाहिए माइनस का ना। और तो हम क्या करते हैं, देखिए माइनस के 4x + 2x ऐसे लिख सकते हैं। 8 को तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस में 4x + 2x, तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2x, देखिए माइनस में 2x हो गया। और गुना करेंगे, देखिए 4 दूना 8x² यानी माइनस में 8x² आ जा रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस के 8 यहाँ पे लिख देंगे इस टाइप से। इतना तो कर सकते हैं ना, इसको हम समझने के लिए आपको यहाँ पे बनाया था, ठीक है, रफ किए थे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ से इस टाइप से कर देना है। अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए x² है और -4x है, तो इसमें x भी है इसमें भी x है, तो x तो कॉमन हो जाएगा। अब देखिए एगो x बाहर निकाल देते, एगो बच गया, एगो लिख देंगे। ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देना है ऐसे। x तो बाहर निकाल देते हैं, क्या बच गया? 4 इस टाइप से। अब इसमें प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। और देखिए 2x और यहाँ पे 8 है ना, तो क्या कॉमन होगा इसमें? 2 होगा, 2 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ क्या बच गया? 2 इधर बाहर हम निकाल दिए, तो इधर अंदर तो x बच गया, अंदर एक बच गया, तो यहाँ लिख दिए देखिए प्लस माइनस माइनस 2 चौका 8 यहाँ 4, यानी इसमें से हम देखिए 2 चौका 8 यानी 2 से हम भाग देते हैं 8 में, तो कितना बार में कर देता है? 2 चौका 8 यानी 4 बार, 4 यहाँ लिख दिए। अब देखिए पोस्ट के अंदर में यहाँ देखिए x - 4 यानी ये बराबर आ गया ना, तो समझिए कि सही बन गया है। x माइनस देखिए यहाँ पे x - 4 यानी ब्रैकेट के अंदर में बराबर आ गया है दोनों, तो समझिए कि सही बन गया है, ठीक ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये बाहर वाला है ना, बाहर में यहाँ x है, इसको यहाँ लिख दीजिए और प्लस में 2 इसको लिख दीजिए यहाँ पे। अब ये दोनों बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, x - 4 इस टाइप से। चलिए अब इसको करते हैं x बराबर, इसको हम लिख देते हैं x + 2 = 0 मान लेते हैं, x - 4 = 0। तो x बराबर के कितना हो जाएगा? -2 और x के बराबर यहाँ पे 4। तो मान चलिए इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर कितना? -2 आ रहा है, और इसको बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर 4। अब जांच भी करना है, देखिए वहाँ पे सत्यता की जांच भी करना है। तो जांच यहाँ लिख देते हैं आप लोग के लिए, यहाँ देखिए ध्यान से। जांच कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है? c/a। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताइए? -b/a। ये फॉर्मूला याद करना है, आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक ना। तभी तो हम बता सकते हैं इसको जांच करके, ठीक ना। तो जांच करते हैं, ये हमेशा याद होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अल्फा है ना, अल्फा का मान कितना? -2, तो -2 लिख देंगे। अब यहाँ पे गुना, और बीटा का मान कितना है? 4 है, 4 लिख देंगे। अब देखिए बराबर c का मान, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समझने के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक ना, a b c ऐसे लिख लिए।
तो ए के मान देखिए सबसे शुरू में इसमें होता है ए के मान, इसमें बी के मान, इसमें सी के मान। तो ए के मान में यहाँ एक्स नया है तो इधर तो एक छिपा हुआ रहता है, तो ए का मान 1 हो गया। और बी का मान देखिए -2, एक्स नहीं लिखना है, केवल इधर वाला लिखना है, ठीक ना, -2। बी का बराबर कितना है -2 और सी के बराबर -8, इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पे सी की जगह में क्या रखना है, -8, यहाँ -8 रख दीजिए। और ए के जगह में 1 है ना, देखिए 4 दूना 8, इसको सोल्व कर दीजिए। -8 बराबर -8, देखिए चेक करने के बाद हमको पता चल गया -8 बराबर -8, यानी बराबर आ गया, ठीक ना। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक ना। और इसको भी निकालिए अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा का मान यहाँ पे -2 है और यहाँ प्लस बीटा का मान है 4 बराबर, और बीटा का देखिए यहाँ पे कितना है, अच्छा यहाँ बी है साथियों, ठीक ना, माइनस लिख दिए। और बी देखिए बी का मान -2 और ए का मान कितना है, 1 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2, अच्छा साथियों एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो यहाँ क्या गड़बड़ा रहा था, अभी देखिए माइनस तो माइनस यहाँ लिख दिए और बी के जो मान है -2 है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ ध्यान देना है, कोष्ठ के अंदर -2 लिखना है। माइनस में दिया तो माइनस लिखना पड़ेगा। यहाँ आ गया 2 बराबर +2, तो 2 के बराबर 2 आ गया, देखिए बराबर आ गया ना। इस टाइप से बहुत आप आसानी से बना सकते हैं साथियों। देखिए बहुत हल्का था साथियों, पूरा फुल नंबर मिलेगा इस टाइप से बनाइएगा। तो देखिए इस टाइप से यहाँ तक सॉल्व किया, अल्फा बीटा मान लिए, और यहाँ जांच करने के लिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए साथियों, तभी ये आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर, इसको हम समझाने के लिए लिख दिए थे, अब किसको मिटा लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे है 4s² - 4s + 1। चलिए तो सबसे पहले जोड़े, इसको है फर्स्ट ला और लास्ट ला के गुना होता है, तो लिख देते हैं, समझने के लिए आपको लिख देते हैं 4x² गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना। देखिए गुना करने पर 4s² आना चाहिए, s², और जोड़ने घटाने पर यहाँ कितना -4s आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -4s आना चाहिए। तो चलिए बिना देरी को हम लोग इसको फटाफट हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ई वाला है 4, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4s² है, ई वाला पहला की देख के यहाँ छाप देना है, 4s लिख दिया ना, 4s²। अब देखिए जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, -4s आना चाहिए, और गुना करने पर 4s² आना चाहिए। तो क्या लिखें इसको, 4 को हम अगर -2s लिख देते हैं, तो माइनस प्लस तो जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस साइन रहेगा। देखिए 2 2 4s हो गया। अगर गुना करते हैं 2 दूना 4s² आ जाएगा, ठीक ना। तो अब प्लस है, प्लस लिख दिए, 1 है ना, 1 को यहाँ लिख दिए। अब उसी टाइप से करना, तो यहाँ से हम ऐसे थोड़ा लाइन खींच लेते हैं तो मिक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे साथियों, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस टाइप से 2 भाग में बांट देंगे। अब इसमें देखिए कॉमन क्या हो रहा है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 4s² - 2s है, तो 2s कॉमन ले लेंगे। 2s क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा 2 और एक s तो बच ही जाएगा ना, और माइनस यू लग पूरा बहरे हम ले लिए, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 लिखा जाता है इस टाइप से। माइनस है माइनस कि 2s यहाँ 1 है, तो कॉमन क्या होगा, 1 होगा। इसमें क्या हो जाएगा 2s, अंदर में यहाँ 2s माइनस प्लस माइनस फिर 1 हो जाएगा। देखिए बीच में देखिए कोष्ठ के अंदर में ब्रैकेट के अंदर में आ गया 2s - 1 2s - 1। अगर ये बराबर आ गया तो आप समझिए कि सही बन गया है। तब क्या करना है, ये सही बन गया, बराबर आ गया ब्रैकेट के अंदर में, समझिए कि सही हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो बाहर ला है ना 2s, तो 2s लिखेंगे, और यहाँ -1 तो -1 लिखेंगे इस टाइप से। अब देखिए ये दोनों में से दोनों ये बराबर है, तो 2 में से एक कोई भी लिख देंगे, ठीक ना, कहे कि तो बराबर है, तो लिख देंगे 2s - 1 इस टाइप से। अब क्या करेंगे, 2s - 1 बराबर 0, इसको भी कर लेंगे 2s - 1 बराबर 0। तो इसको आप करें, इसको मान निकालिए इसका, ठीक नहीं, ठीक करते हैं तो हो जाएगा 2s 1 चल जाएगा उधर, तो s बराबर कितना 1/2। अब देखिए इसको 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, इसको अल्फा का मान कर लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, इसका अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2, और बीटा की इसको मान लेते हैं बीटा 1/2। अब देखिए क्या करेंगे, आप जांच करना, आप क्या करना साथियों, जांच करना। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग जांच करते हैं। और जांच करने के लिए क्या होना चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए कौन सा फार्मूला, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, देखिए
अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, और एक क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b/a, क्या होता है -b/a। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी तो आप जांच करिएगा ना। चलिए अब देखिए अल्फा का मान कितना है 1/2 लिख देंगे, गुना बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर सी का मान कितना। अब देखिए हम बताएं ना ए के मान ई है, बी के मान ई, सी के मान ई, यहाँ लिख देते हैं आपको समझने के लिए, ठीक ना। यहाँ पे हम लिखिए देते हैं, क्या दिक्कत है, फिर मिटा देंगे। देखिए एक यहाँ ए बी सी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मान ये शुरू वाला होता है, ए का मान ये क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। और बी के मान कितना है माइनस में है -4 हो जाएगा, बी का मान कितना है -4, और सी का मान ये वाला होगा, सी का मान 1 है। अब क्या करेंगे साथियों, देखिए अल्फा का मान यहाँ 1/2 है, 1/2 है, ये प्लस है तो प्लस, और बीटा का मान देखिए कितना है साथियों, देखिए बीटा के मान यहाँ पर देखिए 1/2 और बराबर माइनस तो माइनस, बी का मान कितना है, देखिए बी के मान यहाँ निकाले -4, तो यहाँ तो माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, -4 इस टाइप से। और बाटा में ए है ना, तो ए का मान देखिए 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/2 माइनस प्लस, तो हमारे 4/4। इसको काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, इसको भी काटेंगे तो यानी 1 के बराबर 1 आ गया। देखिए 1 के बराबर 1 आ गया। अब इस साइड में देखिए सी का, इसको भी देख लेते हैं, इधर तो 1 के बराबर 1 आ गया। अब इसको भी देखिए सी है ना, सी क्या करेंगे, देखिए सी का मान कितना 1 है, 1 कर देंगे। और ए का मान कितना है, ए के मान 4 है, 4 कर देंगे। अब देखिए साथियों इसको भी हम गुना करें, 1 गुने 1 हो जाएगा, 2 गुने 2 4 हो जाएगा, और बराबर में क्या है 1/4। देखिए ये भी आ गया बराबर, ये भी बराबर गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर इस टाइप से आप बनाते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेगा, कोई इसमें डाउट नहीं साथियों। और इस टाइप से आपको बनाना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा से बनाए साथियों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए साथियों, यहाँ पे गड़बड़ा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। इसमें 6x² -3 7x है ना। देखिए 1/16 की इधर होना चाहिए ना, मतलब ये समझिए कि आपको खिचड़ी बना दिया है, ठीक ना। तो उसको हमको छाटना होगा, मतलब कौन सा देखिए अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 6x² है 6² और ई वाला 1/16 की इधर लिख दिया है ना, तो इसको हम अपना से सजाएंगे। इसको हम यहाँ लिखेंगे -7x, उसके बाद -3 इस टाइप से। अब हम तो बताए हैं कि शुरू वाला को लास्ट वाला के गुना कर दीजिए समझने के लिए। 76 18, ये माइनस तो माइनस रहेगा ना, 76 18 और x² होगा। और देखिए जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए -7x आना चाहिए, और गुना करने में -18x²। तो अब ध्यान दीजिएगा तब न पता चलेगा 18 कहाँ से आया से। तो क्या होता है 76 18 हो गया। देखिए आपको अच्छा से बता, देखिए 6x² गुने -3, तो कितना हो जाएगा -18x² आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। तो गुना करने पर कितना होना चाहिए -18x², और जोड़ने घटाने पर -7x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम जस का तस लिख देंगे, इसको 6x² है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम टुकड़ा लिखेंगे, क्या 18 को हम मान चलिए 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 9 और क्या नहीं लिख दे 9 और 2 में लिखते हैं ना, इसको x लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तब क्या होगा, देखिए -9x + 2x, तो माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, और माइनस तो रहेगा ना। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब इसका काम तो खत्म हो गया है। अब -3 है, इधर उतार देंगे। अब समझने के लिए अब ये सब लिखे थे, ठीक ना। इसको हम मिटा देते हैं अब, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए इसको 2 भाग में बांट देना है। क्या करना है, 2 भाग में बांट देना है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन आप देखेंगे, कॉमन क्या है इसमें, ठीक ना। 2 भाग में बांट दिया, अब कॉमन लेना है। 6x² -9x है, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा और x हो जाएगा, और यहाँ 3 2 यहाँ 2 मच जाएगा, यहाँ x माइनस, यहाँ पे देखिए 3x तो कॉमन ले लिए, x तो बाहर निकले, यहाँ 9 बच गया, 3 यहाँ ले लिए, तो यहाँ 3 बच गया खाली। ये प्लस है तो प्लस 2x -3 है, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन छुपल है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 लेना है। अब इसके बाद 2x लेंगे, ठीक ना। तो प्लस माइनस माइनस,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए बीचवा में क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर में, देखिए 2x - 3 2x - 3। अगर ये दोनों ब्रैकेट में बराबर आ गया तो समझिए आपका क्वेश्चन सही बन गया है। क्या बन गया है? आपका क्वेश्चन सही बन गया है साथियों। चलिए अब क्या करते हैं, ये बाहर वाला है उसको लिखते हैं 3x + 1। अब दोनों ये बराबर है तो दो को बराबर है तो एगो लिख दीजिए, कोई भी लिख सकते हैं 2x - 3 इस टाइप से। अब इसको चलिए हम लोग फटाफट बनाते हैं। इसको लिख देते हैं 1 = 0 और इसको भी लिख दिया 2x - 3 = 0। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। -1 तो x बराबर -1/3, तो अल्फा इसको मान लेते हैं -1/3, इसको अल्फा मान लिए। अब इसको देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, उधर जाएगा तो प्लस में 3 x बराबर 3/2 हो जाएगा। इसको बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/2। इतना तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरा आपको डीपली पूरा अच्छा से हम बता चुके थे। इसके चलते हम इसको थोड़ा सा स्पीड बना रहे हैं, ठीक ना, तो इधर आप पूरा अच्छा समझिएगा शुरू। चलिए अब हम लोग जांच करना है। अब क्या करना है, वहाँ देखिए सत्यता को जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तब ना पता चलेगा कि यह जांच किया गया है, ठीक ना। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला होता है जांच करने के लिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है ये, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a, ये फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ये फॉर्मूला आपको हर हालत में याद होना चाहिए, तभी तो आप जांच कर सकिएगा ना। अल्फा का मान कितना -1/3, अल्फा का मान कितना है -1/3 और गुना बीटा का मान कितना है 3/2 बराबर c का मान कितना है, देखिए a के मान 6, b के मान माइनस, यहाँ आपको लिख देते हैं, ठीक ना। a के मान कितना है 6 और b का मान यहाँ से देखिए यहाँ से -7 और c का मान कितना है -3। अब देखिए अब यहाँ रख देते हैं, c का मान कितना -3 और a के मान कितना है 6। यहाँ से 3 से 3 कट गया, ठीक ना, तो -1/2, यहाँ से 3 दूना 6 यानी बराबर 1/-2। देखिए बराबर आ गया ना, तो ये सही हो गया। इसी टाइप से अल्फा का मान कितना है, देखिए अल्फा का मान -1/3 प्लस बीटा का मान कितना है 3, यहाँ देखिए 3/2 बराबर -b का मान कितना है -7, तो यहाँ तो -7 लिख दीजिए। a का मान यहाँ देखिए 6, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा -2 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 9, तो प्लस 7/6, तो 7/6 बराबर 7/6। देखिए ये भी बराबर आ गया ना। इस टाइप से सॉल्व करना है साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर साथियों अभी तक हमारे चैनल को चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। चलिए ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है साथियों। देखिए 4u² प्लस 8u, तो इसमें कॉमन क्या होगा 4u कॉमन हो जाएगा, तो एगो u तो बच जाएगा प्लस यहाँ पे 2, तो देखिए 4u बाहर वाला लिख दीजिए 4u बराबर 0, एगो अंदर वाला लिख दीजिए u + 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा 0/4 यानी कटेगा तो ये u का मान कितना आ गया 0। यहाँ थोड़ा सा लकीर खींच देते हैं ना, तब नहीं पता चलेगा। अब देखिए इसको मान कितना u बराबर उधर जाए तो -2, इस टाइप से हो गया। इसको अल्फा मान लीजिए 0 और बीटा का मान -2 मान लीजिए का। अब जांच करना है, क्या करना है जांच कीजिए। आप जांच करते हैं, तो जांच करने के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। क्या होता है c/a, अल्फा कितना है 0 और बीटा का मान कितना -2 बराबर c का मान कितना है, देखिए c का मान सबसे पहले आपको यहाँ बताते हैं। a के मान कितना है, शुरू वाला होता है 4 और b के मान कितना है, b के मान 8 और c के मान कितना है, कुछ नहीं दिया रहता तो 0 लिख देते हैं, ठीक ना c के मान। अब देखिए c के मान यहाँ पे 0, इसी वाला c के मान 0 यहाँ लिख देंगे। a कहाँ है, a के मान 4 यहाँ है, तो इसको ऐसे कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे 0, इसको काटेंगे तो यहाँ 0, देखिए 0 के बराबर 0 आ गया। इसी टाइप से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला -b/a, ये आप लोग को याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है। अल्फा का मान देखिए 0 प्लस बीटा का मान -2, क्या है -2, ये माइनस तो माइनस, और b के मान 8
यहाँ हो गया, और ए का मान ये 8 ए है, ठीक ना। ए का मान देखिए 4 है, तो 4 दूना 8, 2 बार में कट गया, ये माइनस में 2 आ जाएगा, और बराबर में यहाँ कटा तो माइनस में 2, देखिए ये भी बराबर आ गया ना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इस टाइप से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत ज़बरदस्त समझे होंगे, पूरे अच्छे से समझे होंगे। और साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और साइड में बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। ये था साथियों बहुपद यानी प्रश्नावली 2.2 था, ठीक ना। तो पहला से लेकर यहाँ पे पहला से लेकर चौथा तक हम सोल्व किए, ठीक ना। पहला में जो क्वेश्चन दिया था, 1 2 3 4 क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए, एनसीईआरटी सोल्व कर रहे हैं, ठीक ना। बहुपद 2.2 सोल्व किए। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब की इसी से हम फिर कंटिन्यू करेंगे, यहाँ 4 तक बनाए, अब 5 से शुरू करेंगे साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।